सास भी कभी बहू थी। अरे कमला, ये सारे कपड़े रख ले जाना आज जाते वक्त। अरे क्या बात है, काम वाले को नए नए कपड़े निकाल कर दे रही हो? पहनेंगे क्या? नए नहीं है, बस घिस गए हैं। अरे वो जो लाल वाला कुर्ता है वो तो तुम्हारा घर में स्पेशल है ना? था, है और रहेगा। इन सब में अंतर है ना बेबी। अब तो मैं आपको बेबी भी नहीं बोल सकती। बहू जो आ रही है, तो ये सारी तैयारी बहू के आने की है। यार क्या मजाक है, दुनिया के लोगों की बहू आती है लेकिन कोई तुम्हारी तरह पागल नहीं होता। अरे क्यों दिखावा करना है, बहू ही तो है, कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर तो नहीं है ना? तुम नहीं समझते हो। और ये जो वॉशरूम में तौलिया पहनकर बाहर निकल आते हो ना, वो भी बंद कर दो। कल को बहू आएगी, क्या सोचेगी वो? पति को समझ में नहीं आता कि बीवी को हो क्या क्या है। ये सास बनने की तैयारी कर रही है या किसी दिखावे की? अरे जैसे हो वैसे रहो ना, खुद को बदलने की क्या जरूरत है? कोई मामला 1-2 महीने का नहीं बल्कि पूरे जीवन का है। फाइनल ले देकर या जो बोले हो जाती है रविंद्र की शादी रिया से। तो जो सास सारा दिन घर में कंफर्टेबल कपड़े पहनकर घूमती है, वो अब सिल्क की साड़ी पहनकर खड़ी थी। अरे क्या बात है मालकिन, कहीं जा रही है क्या? बहुत जच रही है इस साड़ी में। ये वही वाली साड़ी है ना जो आपने भैया जी के हल्दी में पहनी थी? हाँ वही है ये, मैं हमेशा घर में ही तो पहनती हूँ। खैर तू काम कर अपना, बढ़िया ये साड़ी देखने वाली। नमस्ते माँ जी, सच में आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी माँ घर पर सिर्फ कुर्ती ही पहनती है, लेकिन साड़ी तो उसका अपना ही ग्रेस होता है। अब बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ, वो भी चरक वाली। काम वाली भी पास खड़ी ये समझ रही होती है कि सारी झांकी नई बहू को दिखाने के लिए सजाई गई है। थोड़ी देर में पड़ोसन आ जाती है। अरे ओ कविता, कटोरी तो दे दो सारी। कविता बहू की तरफ देखती है। वो हम लोगों का परिवार काफी मिला जुला है तो। और तुम लोगों के घर भी ना कभी चीनी खत्म तो कभी चाय की पत्ती। अरे लेती हो तो ठीक है, लेकिन कटोरी तो वापस कर लिया करो। कितनी बार बोला है कि एक बार में राशन डलवा लिया करो, लेकिन नहीं, अब तो बहू आ गई है, वही ठीक करेगी इस घर का रंग ढंग। कविता को तो मानो ये सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे वाह, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे घर का रंग ढंग बहुत फिल्मी स्टाइल का है। अरे मुंह ना खुलवा, अभी मैं कमला के हाथ से सारी कटोरियाँ भेज रही हूँ, निकल अब। सास दरवाजा बंद करती है तो पीछे बहू खड़ी होती है। सास को घूरती जैसे पूछ रही हो, सासू माँ आपके तो परिवार जैसे रिश्ते थे ना? अरे क्या बोलना इसका, थोड़ी उम्र हो गई है ना तो दिमाग खराब रहता है। अरे कई बार तो अपने पति को भी नहीं पहचानती। सास वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बहू सोकर उठती है। माँ जी क्या खाना है आज नाश्ते में, क्या बनाया जाए? बेटा पहले नहा तो लो। क्या है ना, हम लोगों के घर का ये उसूल है, बिना नहाए किचन में नहीं घुसते। माफ करिएगा, आज छुट्टी थी तो सोचा, वरना तो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ही आती हूँ। कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, जाओ नहा लो। बहू नहा धोकर किचन में खाना बना रही होती है कि ससुर जी आ जाते हैं। क्या है कविता, सारे तौलिया गीले कर रखे हैं, कितनी बार बोला है कि तौलिया अलग कर लो, और आज अचानक से क्या हो गया जो सुबह सुबह नहा ली, वरना तो दिन के 2 बजे नहाने जाती हो। बहू के सामने ससुर के ये बोल सुनकर सास के तो मानो कान से आग निकलने लग जाती है। वो बात को संभालना चाहती है। 2 बजे नहाने की आदत है मेरी, लेकिन दूसरी बार, पहली बार तो मैं सूरज के निकलने से पहले ही नहा लेती हूँ। भूल गए क्या आप? ससुर जी फिर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा वो कर गए या कह गए जो उन्हें नहीं करना था। कमरे में चलिए, जरा बात करनी है। बहू दोनों को देखकर मुस्कुराती है। हाय रे, ये साड़ी गर्मी के मारे मेरी सांस फूल रही है, दिखावे के चक्कर में। अरे अब तुम लोगों को साथ रहना है हमेशा, कैसा दिखावा? जैसे तुम्हारा घर है वैसे ही उसका घर है। अब कब नहाना है, क्या पहनना है, ये सब तो किसी की निजी पसंद होनी चाहिए ना। इसमें कौन से रूल रेगुलेशंस? सास होने का मतलब सिर्फ सिखाना ही नहीं, सीखना भी होता है। हाँ रहने दो, जा रही हूँ मैं। ये देखने की क्या बना रही है महारानी। सास किचन में जाती है जहाँ बहू को पसीने निकल रहे होते हैं। अरे बहू, ये सब्जी तो मैं ही अच्छी बनाती हूँ, तो जाकर कपड़े बदल ले, कोई ढीला सा कुर्ता डाल ले। बहू समझ जाती है कि सास को ये दिख गया है कि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है। वो मुस्कुराकर चली जाती है। माँ जी आप भी साड़ी बदल लीजिए ना। अब क्या था, दोपहर के खाने में दोनों सास बहू सलवार सूट पहनकर बैठी थी। अगले दिन बेटे का जन्मदिन था। आज तो मैं सारा खाना अपने बेटे की पसंद का बनाऊंगी और रात में खाना खाने बाहर जाएंगे। तभी वहाँ बहू आ जाती है। अरे पति के जन्मदिन की बधाई हो। आपको भी माँ। क्या बन रहा है? आज तो घर महक रहा है। हर साल हम लोग रविंद्र के जन्मदिन में घर में दिन का और होटल में रात का खाना खाते हैं,
तुम क्या स्पेशल कर रही हो? बहू सास की बात सुनकर मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। तुमने उससे उसका प्लान पूछा ही क्यों, जब तुमने ही सारा प्लान सेट कर रखा है? अरे अभी अभी शादी हुई है, जाना होगा कहीं रोमांटिक डिनर में। दिन भर रहो ना बेटे के साथ, रात में उन लोगों को जाने दो ना। अच्छा, शादी हो गई है तो क्या हो गया, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं तब। वाह वाह, मजा ही आ गया खाने में। और बताओ, रात में कहाँ चलना है सबको? हम लोगों को तो दिन का खाना ही खाना था तेरे साथ, रात के खाने में हम लोग नहीं आएंगे, तू और बहू चले जाना। बहू सास की बात सुनते ही खुश हो जाती है। जरूर सासू माँ, लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए खाना ऑर्डर करने के बाद। मैं नहीं बनाऊंगी रात का खाना। हाँ